Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all people are good. Welcome to the social journey. ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या आइडिया था आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका टॉपिक है द रॉलेट एक्ट। सत्याग्रह आपको समझ में आ गया होगा। सत्याग्रह का मतलब क्या होता था कि मतलब हम सच्चाई क्या करेंगे, दिखाएंगे, मतलब लोगों को ये बताएंगे कि आप गलत हो, ये सही है या क्या गलत है, इसके बारे में पढ़ना था सत्याग्रह के मूल्य में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आइडिया लेकर के आए थे। ठीक है, तो आई होप कि वो वीडियो आप लोगों ने देख चुके होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, द रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए, बेसिकली इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। ठीक है, इस एक्ट को क्या कहा गया है, ब्लैक एक्ट कहा गया है। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे तो उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया था कि रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे। एक बिल था रॉलेट एक्ट, वो क्या था अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये कब लाया गया था, तो 1919 में, मतलब 1919 में। अब देखिए 1917 में सत्याग्रह पहला चंपारण में हुआ, फिर खेदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ। 1918 तक सत्याग्रह चला। उसके बाद 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या ला दी, रॉलेट एक्ट ला दिया। ठीक है, क्या होता है, इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल, विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल चीजों में हस्तक्षेप करता है तो उसको क्या करेंगे, प्रिजन में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। और जेल में डालने के बाद क्या करेंगे कि 2 साल तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर 2 साल के बाद आप अगर सही पाए जाते हैं तो आपको सॉरी कह के छोड़ दिया जाएगा। अगर 2 साल में अगर के बाद आपका कोर्ट में पेशगी होता है, आप ये गलत है तो आपको सजा दी जाएगी, नहीं तो आप अगर सही हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यही था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था ना कि ये खराब था, किसी भी निर्दोष को उठा करके जेल में डाल देंगे तो 2 साल के बाद ही तो उसको सजा दी जाएगी या फिर उसे छोड़ा जाएगा अगर वो निर्दोष होगा तो इसलिए ये एक्ट क्या था, गलत था। और ये किसके थ्रू लाया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था कि अगर कोई इंसान पॉलिटिकल में अगर हस्तक्षेप करता है उसे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे 2 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी एक्ट पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया, मतलब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह उसे कहेंगे। महात्मा गांधी वांट नॉन वायलेंट मतलब क्या कि मारपीट नहीं, नॉन वायलेंस तरीके से सिविल डिसोबियंस अगेंस्ट द इनजस्टिस लॉ। ये जो लॉ लाया गया था ना, इसे क्या कहा गया, अनजस्ट। मतलब वो ये जो लॉ है वो जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब अच्छा नहीं है, ये क्या है, अनजस्ट लॉ है। विच वुड स्टार्टेड हड़ताल इन 6 अप्रैल 19। महात्मा गांधी ने क्या किया कि हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कब, तो ये 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किस एक्ट के, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके से, तो नॉन वायलेंट के तरीके से, मतलब अहिंसा के तरफ से नहीं। मतलब होता है ना कि लाठी डंडा मारा पीटी, उस तरह से नहीं, वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने इस एक्ट पे हड़ताल पे बैठ गए। मतलब गांधी जी बैठ गए, उसके बाद बोले क्या कि इस एक्ट को क्या करो, वापस लो, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने करते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि रैलीज वाज ऑर्गेनाइज, मतलब रैली क्या होने लगी, ऑर्गेनाइज्ड होने लगी इन द वेरियस सिटी, मतलब कुछ सिटी में। और इस वजह से क्या हुआ, वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप और शॉप क्लोज डाउन। मतलब ब्रिटिश को क्या लगा कि अगर लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फिर इनकम नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, या फिर देश में अगर इस तरह से चले तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक स्टेप ले लेता है, जितने भी लोकल रूलर्स हैं, मतलब जो भी लीडर्स थे, मतलब उस समय पंजाब में, उन सबको उठा करके जेल में डाल देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अब उस जेल में डाल दिया तो सुनवाई तो होगी 2 साल के बाद, क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हो गया है। दूसरा चीज, महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से रोक देता है। तो ये सब क्या होने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा।
और उसके बाद क्या होता है कि ऑन द 10th अप्रैल 1990 द पुलिस अमृतसर फायर अपॉन द पीसफुल प्रिकॉशन प्रिवोकिंग वाइड स्प्रेड अट्रैक्ट द बैंक पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। होता क्या है कि लोग शांति से क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को पुलिस क्या कर देता है, एक मतलब फायर कर देता है किस पे, जो पीसफुल तरीके से क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, तो अब लोग क्या थे, अनमैच्योर्ड थे। जब वो फायर कर दिया तो लोगों ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया। तो ये जो नॉन वायलेंट तरीके से जो चल रहा था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये रॉलेट एक्ट क्या था। लोगों ने इसके प्रति क्या किया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया, और उसके बाद क्या होता है कि अमृतसर के एक ब्रिटिश ने क्या कर देता है, फायर कर देता है। लोग भी, अब मान लीजिए कि उसको कोई मार दिया तो कोई शांति से रहेगा नहीं, वो उसको क्या करेगा, अगले को मारेगा। तो इस वजह से ये क्या हुआ, वायलेंट में क्रिएट हो गया जो नॉन वायलेंट था। ठीक है, अब ब्रिटिश तो यही चाह रहे थे कि क्या हो, लोग आपस में लड़ जाए। अब इसी की वजह से फिर एक लॉ को लाया गया जिसका नाम था मार्शल लॉ। ये, और इसका कमांडर कौन बना, तो जनरल डायर इसका क्या बना, कमांडर बना। ठीक है, अब जब वायलेंट हो गया ना, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक मार्शल लॉ ला दिया। उसका मतलब, मार्शल लॉ का मतलब था कि आप एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर आप भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उसके मार्शल लॉ के अगेंस्ट में आपको पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो इसीलिए मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, एंड इसका कमांडर कौन था, जनरल डायर। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे रॉलेट एक्ट था, कैसे लोगों ने इसके प्रति मतलब पीसफुल तरीके से क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। ब्रिटिश ने गोली चला दी, गोली चलाने के बाद लोगों ने ब्रिटिश के जो भी पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे थे, इन सब पे अटैक कर दिया, बैंक्स पे। और इस वजह से क्या हुआ, ये नॉन वायलेंट जो था वो वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रिटिश ने क्या ला दिया, मार्शल लॉ ला दिया। मार्शल लॉ का कमांडर कौन था, तो जनरल डायर था। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी बीच में एक जालियांवाला बाग इंसिडेंट आपको पता होगा, ये क्या है, मतलब इसको फेमस भी कह सकते हैं, इनफेमस भी, क्योंकि अच्छा नहीं था इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनफेमस कहते हैं। तो ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, मतलब वही, देखिए साल वही है, डेट सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, साल वही है, सिर्फ डेट, मंथ भी वही है। 6 अप्रैल को हड़ताल किया, 10 तारीख को गोली चला, फिर वो 3 तारीख को क्या हो गया, आपको जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। अब बेसिकली जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्या है, कि जालियांवाला बाग में क्या था कि लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आए थे। ठीक है, और एक पार्क है जालियांवाला बाग पार्क। कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये जालियांवाला बाग का पार्क है और इसका सिर्फ एक ही गेट था, मान लीजिए कि ये एग्जिट गेट, मतलब इसी से क्या होते थे, लोग क्या करते थे, इंटर करते थे और अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। इस जालियांवाला बाग में एक कुआं था। ठीक है, और बाकी सब क्या था, लोगों ने अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। चलिए समझते हैं इसको। On the 13 अप्रैल 1919 इन द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, मतलब हमने क्या बताया कि वो फेमस है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इनफेमस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें 2 तरह के लोग थे। एक लोग को तो बता दिए आपको, अटेंड किए थे क्या, बैसाखी के फेयर के लिए। दूसरे लोग ये थे कि वो जैसे होता है ना सत्याग्रह का मीटिंग, कि कैसे हमको रॉलेट एक्ट को मतलब गवर्नमेंट को एहसास दिलाना है कि रॉलेट एक्ट क्या है, गलत है, तो उसके लिए मीटिंग भी जालियांवाला बाग में कुछ लोग करने के लिए आए थे। तो 2 पॉइंट यहाँ पे, सम केम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजरमेंट, जो नया रिप्रेसिव मेजरमेंट था गवर्नमेंट, उसके बारे में लोगों ने बात करने के लिए कुछ लोग आए थे। दूसरा क्या था, अटेंड टू द एनुअल बैसाखी फेयर, मतलब साल में एक बार क्या होता है, वहां पे बैसाखी का फेयर मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, तो लोग त्योहार मनाने आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जालियांवाला बाग इस तरह से था, पार्क इस तरह से था, एक एग्जिट पॉइंट था। वहां पे क्या करता है, डायर इंटर एंड एरिया ब्लॉक टू द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, मतलब क्या किया कि यहाँ पे इंटर करता है कौन, जनरल डायर, और इस गेट को क्या करता है, क्लोज्ड कर देता है। और क्लोज करने के बाद क्या करता है, फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लोगों को मारना। तो लोग भागेंगे कैसे, क्योंकि चारों तरफ से क्या है,
दीवार से कवर्ड है। अब इस कहा जाता है कि इसमें एक कुआं था, लोग क्या किए कि कुआं में अंदर जान बचाने के लिए कूदने शुरू किए, तो उसके ऊपर कूदना शुरू किए, तो अंदर वाले लोग क्या हो गए, दब के मर गए और कुछ लोगों को गोली से मार दिया। ये था जालियांवाला बाग इंसिडेंट। किसने, तो जनरल डायर ने। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से देश में क्या मच गई, अफरा तफरी मच गया। मतलब पूरी तरह से लोग परेशान हो गए, कहीं भी अटैक होता था, कुछ भी होता था, मतलब वो पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस इसको मार रहा है, पूरी तरह से देश में तहलका मच गया। इस वजह से गांधी जी ने को लगा कि ये जो अभी एक्ट हम लाए हैं, मतलब सत्याग्रह वाला जो मूवमेंट है, ये जो वायलेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, नॉन वायलेंट होना चाहिए था लेकिन वायलेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको क्लोज डाउन किया, उस मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए, he declared later was the produce a moral effect to create the mind सत्याग्रह feeling of the terror। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको टेरर घोषित कर देता है सत्याग्रह को, उस पर मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये सारा चीज किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सत्याग्रह मूवमेंट्स के बाद, सॉरी जालियांवाला बाग मूवमेंट्स के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा, क्या इसके बाद लोग स्टेप लिए या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ये अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम क्लियर कर देंगे। आई होप कि ये दोनों रॉलेट एक्ट क्या है, जालियांवाला बाग क्या इंसिडेंट था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।